हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए मिनी मॉक टेस्ट 1 अटेम्प्ट करेंगे और ये ओवरऑल क्लास जो है वो 23 है। आज का जो मिनी मॉक टेस्ट होगा, इसके अंदर आपके पास इंग्लिश, आपके पास जनरल अवेयरनेस, आपके पास मैथ और आपके पास रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन मिनी मॉक टेस्ट रहेगा, जैसे 25-25 क्वेश्चंस आने हैं तो हम 25-25 क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक पैटर्न से। ठीक है, तो ये मिनी मॉक टेस्ट है। इसी तरह का एग्जाम आपके पास जो है वो पेपर में आपको दिखाई देगा। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंग्लिश से रहेगा और इंग्लिश में सबसे पहले है ये आपके पास एरर डिटेक्शन से है। यानी कि आपको इसमें जो है वो एरर ढूंढना है। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें आपको एरर बताना है कि कौन से पार्ट में जो है वो एरर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। तो बोला गया है, कहता है कि शेक्सपियर इज अ ग्रेट ऑथर इन द इंग्लिश लैंग्वेज बट मी फाइंड हिज राइटिंग अनइंटरेस्टिंग एंड मेलोड्रामेटिक। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। शेक्सपियर इज अ ग्रेट ऑथर इन, इस पार्ट में एरर है। द इंग्लिश लैंग्वेज बट मी, इस पार्ट में एरर है। या फाइंड हिज राइटिंग अनइंटरेस्टिंग एंड मेलोड्रामेटिक, इस पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द इंग्लिश लैंग्वेज बट मी नहीं होगा, द इंग्लिश लैंग्वेज बट आई फाइंड। मी नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, बट आई फाइंड आएगा। ठीक है ना। मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, यहाँ पर क्या आएगा, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है, आई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास एरर से दिया गया है, कहता है कि माई हार्ड वर्क पेड ऑफ, माई हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड आई वॉज एक्साइटेड टू रिसीव अ परफेक्ट स्कोर्स। तो माई हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड आई वॉज एक्साइटेड टू रिसीव अ परफेक्ट स्कोर्स। तो अ परफेक्ट लिखा हुआ है, तो अ परफेक्ट के साथ क्या आएगा, एक प्लूरल जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्कोर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इससे करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्कोर आएगा, परफेक्ट स्कोर्स नहीं होगा। ठीक है, स्कोर जो है वो शुड बी सिंगुलर रहना चाहिए टू मैच अ सिंगुलर आर्टिकल, यानी कि अ को जो रिप्रेजेंट करे, ए को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए का मतलब एक होता है, यानी कि परफेक्ट स्कोर की बात कर रहा है, स्कोर्स की बात नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, showed no patience, the manager utterly criticized the sales team that lost the big account। बताना है कि कौन से पार्ट में जो है वो एरर है। showed no patience, the manager utterly criticized the sales team that lost the big account। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। showed no patience नहीं होगा, showing होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, showing होगा, showing no patience। तो showing no patience, पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, शोइंग नो पेशेंस द मैनेजर अटरली क्रिटिसाइज द सेल्स टीम दैट लॉस द बिग अकाउंट। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, आफ्टर अ लॉन्ग स्टर्न लेक्चर फॉर हर फादर ओलिविया कंसीड टू हैविंग ब्रोकन द विंडो। आफ्टर अ लॉन्ग स्टर्न लेक्चर फॉर हर फादर, तो फादर के लिए नहीं है, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, तो लेक्चर फ्रॉम हर फादर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आफ्टर अ लॉन्ग स्टर्न लेक्चर फ्रॉम हर फादर होगा। ओलिविया कंसीड टू हैविंग ब्रोकन द विंडो, ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कंसीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना, आपके पास स्वीकार करना। ठीक है, स्टर्न का मतलब क्या होता है, अगर स्टर्न की बात करें तो इसका मतलब होता है कठोर, यानी कि कठोर लेक्चर के बाद किससे कठोर लेक्चर मिला, उसके फादर से मिला। ठीक है, तो फ्रॉम हर फादर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें भी आपको एरर बताना है, कह रहा है कि क्रिस क्वालिफाइंग हिज लव फॉर सैन फ्रांसिस्को एडिंग ही डिडंट लाइक द वेदर देयर एज मच एज ही लाइक द वेदर इन लॉस एंजलिस। तो कौन से पार्ट में एरर है इसे आपको बताना है। तो क्रिस qualifying his love for San Francisco, adding he didn't like the weather there as much as he liked the weather in Los Angeles।
तो कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिस क्वालिफाइंग नहीं होगा, क्रिस क्वालिफाइड होगा। क्रिस जो है वो क्वालिफाइड होगा, यहाँ पर ईडी की फॉर्म आएगी यहाँ पर। क्रिस क्वालिफाइड हिज लव फॉर सैन फ्रांसिस्को, एडिंग ही डिडंट लाइक द वेदर देयर एज मच एज ही लाइक द वेदर इन लॉस एंजलिस। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चन थे आपके पास इंग्लिश के। अब जनरल अवेयरनेस पे बढ़ते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द यूनियन स्टेट रिलेशन। कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो रिलेट करता है किससे, यूनियन स्टेट रिलेशन से। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पार्ट 11 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट। तो ईवीएम जो मशीन थी वो पहली बार कौन से राज्य में यूज की गई थी, तो ये थी केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो वो है जो आपके पास 74.04%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास इन विच ईयर चीता वाज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया। कह रहा है कि किस वर्ष में चीता को विलुप्त घोषित किया गया था, तो 1952 में से जो है वो विलुप्त घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। कह रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है डॉक्टर होमी बाबा को। तो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पास जनरल अवेयरनेस से थे। अब बढ़ते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास एवरेज से दिया गया। कहता है कि 5 फ्रेंड हैं जिनका एवरेज वेट है 45, 48, 51, 52 और 59। एवरेज वेट बताना है, तो सीधी सी बात है, अगर एवरेज वेट आपको बताना है तो सम अपॉन में नंबर जो है, ठीक है, सम अपॉन में नंबर आपके पास फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे। 45 प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 51 हो जाएगा, प्लस 52 हो जाएगा, प्लस 659 हो जाएगा। इन सबका ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब बहुत सारे तरीके हैं, आप और तरीकों से भी इसे निकाल सकते हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ठीक है तो हम इसी से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो ये टोटल बनेगा 5, 8 और 5 13, 8 और 2 10, 9 और 1 10 हो गया, 8 और 2 10 20 हो गया, और ये 25 हो गया। 25 हमने 5 लिया, 25 का हमने 5 लिया, 2 कैरी चला गया, 4 2 6, 4 4 8, 8 और 9 कितना होता है हमारे पास, 8 4 4 8, 8 और 5 कितना हुआ, 8 और 5 13 हुआ, 13 और 5 कितना हुआ, 13 और 5 हो गया हमारे पास 18, 18 और 5 कितना हुआ 23, और 1 और 2 कितना 24, 25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 kg। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो पूरी 5 फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट था वो कितना था, 51 kg था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास रेशो से या मिक्सचर से भी कह सकते हैं। कह रहा है कि 2 वेसल हैं आपके पास, एक वेसल ए है जिसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशो आपको दे रखी है 9:1। एक वेसल बी है जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशो दे रखी है 2:3। ठीक है, फिर बोला गया कि इन वट रेशो शुड द वेसल इज मिक्सड विच कंटेन वाटर एंड मिल्क इन द रेशो 7:3। कह रहा है कि किस रेशो में इनको मिलाया जाए कि मिक्सचर के अंदर जो है वो क्या बन जाए, मिक्सचर के अंदर यानी किस रेशो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें रेशो कितनी हो जाए, 7:3 हो जाए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनकी क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखो तो टोटल क्वांटिटी 10 बन रही है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 5 बन रही है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है, 10 बन रही है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बर्तन ए में यानी कि वेसल ए की बात करें तो इसमें मिल्क एंड वाटर की रेशो की बात करें तो यहाँ पर 9:1 है, टोटल कितनी होगी 10। बर्तन बी में यानी कि वेसल बी में बात करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी टोटल 10 हो गई। और सी में बात करें तो यहाँ पर रेशो कितनी हो जाएगी, 7:3, यहाँ भी कितनी होगी हमारे पास 10 हो गई। सबकी क्वांटिटी सेम होगी। अब क्या करेंगे, 9 में से 7 को माइनस करेंगे, 9 में से 7 का कितना आएगा, 2 आएगा, और 7 में से किसको माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो किस रेशो में मिक्स किया गया, 2:3 में से मिक्स किया गया है। ठीक है, किस रेशो में यहाँ पर मिक्स किया गया है, 2:3 में, या फिर अगर हम बोले
9 में से 2 नहीं करना हमने, यहाँ पर पहले हमें इधर यहाँ से नीचे स्टार्ट करेंगे। तो 7 में से पहले हम क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 7 में से 4 गया कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। और 9 में से 7 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3:2 में ये जो है वो मिक्स हो जाएगा। किस में मिक्स हो जाएगा, 3:2 में यहाँ पर ये मिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सॉरी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास सीरीज से है। आपके पास सीरीज दे रखी है 3, 5, 8, 12, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 23 है। तो अगर मैं इनका गैप देखूं तो 3, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप आ जाएगा। और सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना गैप आना चाहिए, यहाँ पर 5 का गैप आना चाहिए। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास सीरीज से है। कहता है कि 3 है, 25 है, फिर 53 है, फिर 75 है, फिर 103 है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो इस सीरीज की अगर बात करें तो इस सीरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, 3 में से 25 गए, -22 का गैप है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा +28 आ जाएगा। यहाँ की बात करें फिर से -22 का गैप है। यहाँ की बात करें तो +28 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, -22 आएगा। -22 होना चाहिए ना यहाँ पर, नहीं यहाँ पर हम प्लस करेंगे ना, क्योंकि माइनस का गैप सही है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए, तो इसमें ऐड करेंगे तो 125 आएगा। ये ऑप्शन नंबर आपके पास डी ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, जो कि फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये एक ऑप्शन नंबर जो है वो ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा 125, क्योंकि 3 में 22 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है ना, फिर 25 में 28 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 53 आएगा। फिर 53 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। यहाँ पर प्लस आएगा, सारी जगह माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज से है। कहता है कि 132 है, 139 है, 153 है, 174 है, 202 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 279 है। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर कितना गैप है, 7 का। इन दोनों में बात करें तो 14 का गैप हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो 21 का गैप हो जाएगा। तो सीधी सा मेरे को टेबल दिख रहा है, 7 का टेबल हो रहा है। तो 7 दूनी 14 होता है, 7 तिये 21 होता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। यहाँ पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। ठीक है, फिर या फिर हम इसमें 7 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 7 जोड़ा, यहाँ पर भी 7 जोड़ा, फिर यहाँ पर 7 जोड़ेंगे इसमें। तो 21 और 7 या 7 चौके कितना होता है, 28। यहाँ पर 28 का गैप है। और यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए, 7 चौके 28, 7 पंजे 35 का गैप होना चाहिए। तो 202 में 35 को अगर हम जोड़ें तो 202 में 35 जोड़ेंगे तो 237 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है वो फिर से करेक्ट हो जाएगा। नीचे दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ई 237 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग की तरफ आते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से है। कहता है कि आपके पास 6 फ्रेंड हैं जो कि ASCDEF हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। इनका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो 6 फ्रेंड हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे बिठा दिया। और इन सब का फेस जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है। इन सब का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 फ्रेंड मैंने यहाँ पर बिठा दिए। और 6 का फ्रेंड का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। फिर बोला गया है पहली लाइन में कह रहा है कि सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। सी जो है वो ए एंड ई के बीच में बैठा है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, फिर कहता है कि एस सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ई, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी। तो सीधी सी बात है, हम इसको अगर एक सही तरीके से सॉल्व करें तो मैंने ए को यहाँ पे फिट किया, ई को यहाँ फिट किया, और सी को मैंने यहाँ बिठा दिया। पहली लाइन में क्या कह रहा है कि सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, एस सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ ई। एस ई के राइट में बैठा है तो एस यहाँ पर आ जाएगा। फिर बट जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, लेकिन डी के लेफ्ट में है तो डी यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि एफ इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड एक्स, एस जो है वो एफ जो है वो राइट एंड में नहीं बैठा, मतलब एफ जो है वो यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, तो ये 6 फ्रेंड हमने सेट करवा लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो एफ बैठा है सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैंने रब कर दिया सारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट क्या था, सीटिंग अरेंजमेंट था हमारे पास, वापस से सॉल्व करते हैं। तो मैंने ए को यहाँ को फिट किया, ई यहाँ बिठाया, इसके बीच में सी है। सी जो है
ई के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है, एस बैठा है, और एस कहाँ बैठा है, डी के बिल्कुल लेफ्ट में, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। एफ एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठ सकता, राइट एंड में, तो एफ यहाँ बैठेगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ई, इमीडिएटली राइट ऑफ ई कौन बैठा है हमारे पास, एस बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, बी सी हो जाएगा, एस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन, हु इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में कौन बैठा है, ई एंड डी के बीच में बैठा है एस, तो इसका आंसर फिर से आपके पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एस। तो ई एंड डी के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो वेन डायग्राम से है, इसमें बोला गया है, कहता है कि नो डोर इज टेबल, कोई भी डोर जो है वो टेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पर डोर बनाया, कोई भी डोर टेबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ओनली अ फ्यू वुड आर टेबल, ओनली अ फ्यू वुड आर टेबल, नो डोर इज टेबल ये हमने बना दिया, ओनली अ फ्यू वुड आर टेबल, कह रहा है कि कुछ वुड जो है वो टेबल है, कुछ ही वुड जो है वो टेबल है। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, पहले कंक्लूजन में दे रखा है पहले कंक्लूजन में क्या दे रखा है, पहले कंक्लूजन में दे रखा है ऑल डोर आर वुड, क्या सभी डोर जो है वो वुड है, ऑल डोर आर वुड, सभी डोर जो है वो वुड है, तो डोर और वुड का कोई रिलेशन नहीं है, हम नहीं बता सकते कि सभी डोर वुड है या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम डोर आर नॉट वुड, फिर से डोर और वुड का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो हम नहीं बता सकते कि कुछ डोर वुड हैं या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं, ठीक है, और एक ही चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, डोर है, डोर डोर वुड वुड है, तो या तो आइदर 1 या फिर 2 फॉलो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो है आपके पास, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, आइदर या तो 1 फॉलो होगा या फिर सेकंड फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आइदर 1 और 2 यहाँ पर फॉलो करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास वेन डायग्राम से है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। स्टेटमेंट हमें दे रखी है, स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल टॉय इज बोटल, जितने भी टॉय हैं, ऑल टॉय क्या है, बोटल है, बिल्कुल सही बात है। सम टॉय आर मशीन, कुछ टॉय जो है वो मशीन है, सम टॉय आर मशीन, तो कंक्लूजन क्या है, कहता है कि नॉट टॉय इज बोटल, कोई भी टॉय बोटल नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि ऑल टॉय बोटल है। सम मशीन आर बोटल, कुछ मशीन जो है वो बोटल है, अगर कुछ मशीन टॉय है तो कुछ मशीन जो है वो बोटल भी होंगी, तो सेकंड फॉलो यहाँ पर कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की सेशन के मिनी मॉक टेस्ट के हर सेशन से, हर सेक्शन से 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। उम्मीद है वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, मिनी मॉक टेस्ट था ये। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से मिनी मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आऊँ आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।